माह सियाम का मुक़द्दस महीना चल रहा है। इस मुतबरक महीने में ही कुरान पाक का नज़ूल हुआ। इसी निस्बत से उम्मत मुसलमा इस बाबरकत महीने में रोज़ा और नमाज के साथ साथ कुरान पाक को भी मुस्तैदी के साथ पढ़ते भी हैं और नमाज तरावी की शक्ल में उसे सुनते भी हैं। एक ऐसी ही तस्वीर शहर कोलकाता के जकरिया स्ट्रीट में मुकीम दारुल कुरान मदरसा अजमतिया में भी देखने को मिली, जहां इमसाल इसी मदरसे से फारिगुल तहसीन अजीजी हाफिज मोहम्मद आदिल की क़यादत में नमाज तरावी मुकम्मल की गई। इसी निस्बत से 8 अप्रैल मुताबिक 16 रमज़ानुल मुबारक के रोज़ तकमील कुरान की महफिल सजाई गई, जिसमें इमाम ईदैन रेड रोड कोलकाता कारी फलीउर रहमान साहब ने रमज़ान की अजमत और कुरान हकीम की रिफत के हवाले से ईमान अफरोज बातें रखी। तो वहीं मौलाना मोहम्मद उबैदुर रहमान सदर मुदर्रिस मदरसा अजमतिया ने भी तकमील कुरान हकीम की बाबत अपनी बातों से हाज़रीन महफिल को रूशनास कराया। कारी सैफुर रहमान नाजिम शोबा नश्र व अशात दारुल कुरान मदरसा अजमतिया ने नकाबत के फ़राइज़ को बहुस्न खूबी अंजाम देते हुए मुक़र्ररीन व हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। मेरे सीने में आएगा बाबू आले चल 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 आएगा बाबू आले चल हम सबको मदीने आपके सामने आएंगी। 2-3 अशार के बाद जो है तकरीर का सिलसिला शुरू करेंगे। मेरी मुराद कामिया मुंतहा और मदीहा रहमान। रमज़ान की नेमत बहुत बड़ी नेमत है, किसी नबी किसी पैगंबर को नहीं मिली। तफसीर कुर्तबी में आता है एक जगह कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर लगी और जब अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई और जो ईमान वाले लोग आपके साथ थे उनकी जब रिहाई हुई तो वो रमज़ान के रोज़ों की तरह से उन लोगों ने रोज़ा रखा था। अल्लाह ताला ने जो आपको नजात दी थी उसके शुक्राने के तौर पर आपने 30 रोज़े रखे थे और आपके जितने मुतवस्सिलीन थे और जितने ईमान वाले थे उन तमाम लोगों ने रोज़ा रखा था। हम गुनहगारों की गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह हमारे घरों में खैर और बरकत अता फरमा, तमाम बलाओं और मुसीबतों से हमें आज़ाद कर दे। ऐसा जो बीमार है उन्हें शिफाए आजिला कामिला की क़ुव्वत अता फरमा। या अल्लाह मदरसे के तलबा में से, उनके वालिदैन में से और असातिज़ा में से जो लोग बीमार चल रहे हैं अल्लाह उन तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह रमज़ान की मुबारक रातों को और इसके मुबारक दिनों के सदर है, अल्लाह का करम है। अल्लाह ताला ने ये सआदत बख्शी हम लोगों को कि हम लोगों ने इस पैमाने पे इस मुक़द्दस काम को अंजाम दिया और हाफिज़ साहब के लिए हम लोग दुआगो हैं। ये हमारे मदरसे के तालिब इल्म हैं और बहुत ही डिसेंट और बहुत अच्छे तालिब इल्म हैं। इनका रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा रहा है यहाँ माशाअल्लाह। और इस साल जो इम्तिहानात जो हुए थे तो उसमें माशाअल्लाह इन्होंने बहुत ही नुमाया कामयाबियाँ हासिल की और फ़र्स्ट आए माशाअल्लाह। तो बहुत अच्छी तरावी इन्होंने पढ़ाई और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम मदारिस के बच्चों को इसी तरह से पढ़ने की और तरावी पढ़ाने की बराबर तौफ़ीक़ अता फरमाता है। आज दारुल कुरान मदरसा अज़मतिया राबिंदर सरानी में तरावी का ख़त्म हुआ। माशाअल्लाह बहुत सारे लोग इसमें शरीक हुए और बड़ा मुबारक और नूरानी ये ख़त्म था। और हम ये चाहते हैं कि हर जगह इसी तरह से उम्दा कुरान पढ़ा जाए और लोग उसको अच्छी तरह से सुनें
जिस तरह हम लोगों ने, हमारे बच्चे ने, मदरसे के तालिब इल्म ने तरावी पढ़ी है, कुरान पढ़ा है, कुरान सुनाया है, हम इससे बहुत मुतमईन हैं और हम ये लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि वो जल्दी वाली तरावी न पढ़ें, बल्कि इत्मीनान से ठहर ठहर के कुरान को पढ़ा जाए, कुरान को सुना जाए। एक बैनुल-अक़वामी साजिश है मुसलमानों को कुरान से अलग करने की और मुसलमानों से कुरान को छीन लेने की। ज़ाहिर है कि इतनी जल्दी जब पढ़ा जाएगा तो न किसी की समझ में आएगा और न कोई इसको याद रख पाएगा। तो ये एक तरीक़ा निकाला है लोगों ने जल्दीबाजी के कुरान का, इसको ख़त्म होना चाहिए, ये बहुत गलत है। कई कारोबारी होते हैं जो अपने दफ्तर में ही जो है 5 दिनों में, 10 दिनों में, 11 दिनों में ख़त्म कर देते हैं, क्या कहेंगे उनको? ये भी तरीक़ा गलत है, तो मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। सब लोग अपने अपने कमरों में अगर तरावी पढ़ेंगे तो मस्जिद में कौन आएगा? चुनांचे अभी देखिए मेरे सामने नाखुदा मस्जिद है, हम लोग हमेशा बचपन से देखते आए हैं कि 2 मंजिला में तरावी होती थी, 3 मंजिला 4 मंजिला तक भरा रहता था, मगर कल हमने देखा कि बत्तियां बुझी हुई हैं बड़ी मस्जिद की। 2 मंजिला में सिर्फ लोग हैं, 3 मंजिला 4 मंजिला में नहीं हैं लोग। इसका मतलब यह है कि मस्जिदों में पढ़ने वाले कम हो गए। तो जब घर घर पढ़ा जाएगा, दफ्तर दफ्तर में और गुडाउन में, तो फिर जाहिर है कि मस्जिदों को तो खाली होना है। मुसलमानों को चाहिए कि ऐसा ना करें, बल्कि वो मस्जिद में बड़ी जमात में शरीक हों। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत खुशी हो रही है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? कारी साहब ने आपको काफ़ी तारीफ़ की है, क्या कहेंगे? की बात है मदरसा अज़मतिया के जो आपके सामने जो ये तालिब इल्म है, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए भी बोलेंगे सुना अच्छा से बने, तैयारी करें। ये अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की बरकत है और कुरान की बरकत से ये कामयाबी जो आपने देखी है। और माशाल्लाह हाफिज़ साहब हमारे यहाँ सामने मौजूद हैं, इन्होंने तरावी पढ़ाया। इसी साल मदरसे से वो फ़ारिग भी हुए हैं, इसी साल इनकी दस्तारबंदी हुई है और इन्होंने मुकम्मल कुरान पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ के साथ हम लोगों ने सुना, जैसे कि वालिद मोहतरम ने भी इनकी तारीफ़ की है। तो ये जो आप यहाँ लोगों का मजमा देख रहे हैं और ये प्रोग्राम की जो खूबसूरती है, ये कुरान की बदौलत है।